हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल द स्टडी स्कैन पर। ठीक है, और आप समझ तो गए होंगे मैं क्या पढ़ा रहा हूं। तो आज का हमारा टॉपिक है क्या, नंबर सिस्टम। ठीक है, बेसिकली नंबर सिस्टम एक इजी टॉपिक रहता है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जब नंबर्स को उनको अलग अलग कैटेगरीज में रखना होता है तो ये टॉपिक इतना इजी रह नहीं जाता। लोग कंफ्यूज रहते हैं, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, कौन सा रेशनल इरेशनल में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो आज हम नंबर सिस्टम को बारीकी से समझते हैं और उसके बाद मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपका कोई भी क्वेश्चन नंबर सिस्टम से रिलेटेड नहीं रह जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। चलिए नंबर सिस्टम में देखते हैं। सबसे पहले आता है क्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स को हिंदी में कहा जाता है प्राकृतिक संख्याएं। अब मैं आपको बताता हूं कि इनको प्राकृतिक संख्याएं क्यों कहा जाता है। ठीक है, एक्चुअली ये वो संख्याएं होती हैं जो हमारे स्वभाव में होती हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं कि जब किसी बच्चे को चोट लग जाती है ना, तो उसे नहीं सिखाया जाता कि बच्चे तुझे चोट लगी है तू रो। ठीक है, उसे नहीं सिखाया जाता। वैसे ही होता है कि अगर मैं आपको फिंगर्स दिखा रहा हूं, मैं कह रहा हूं आप काउंट कीजिए, तो आप अपने स्वभाव से इनकी काउंटिंग 1 2 3 4 5 से कहेंगे, जबकि मैंने आपसे नहीं कहा कि आप इसे 1 से काउंट कीजिए या 2 से कहा या 0 से कहा, मैंने नहीं कहा। तो जिन संख्याओं की मतलब जिन संख्याओं का प्रयोग हम अपने स्वभाव से करते हैं वो संख्याएं हमारी कैसी कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर की जो शुरुआत होती है वो बेसिकली होती है किससे, 1 2 3, और ये जाती हैं इनफाइनाइट तक, यानी इनकी कोई भी सीमित संख्या नहीं होती। ठीक है, तो इससे आप समझ गए होंगे कि ये कौन से हैं, काउंटिंग नंबर्स हैं। तो नेचुरल नंबर्स की अगर हम बात करें यानी प्राकृतिक संख्याओं के लिए अगर कहें तो ये सब होते हैं क्या, ऑल काउंटिंग। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नेचुरल नंबर्स। ओके, तो समझा कि सब गणना करने वाली जो संख्याएं होती हैं वो हमारी नेचुरल नंबर कही जाती हैं। ठीक है, अब दूसरी कैटेगरी को बात करते हैं, दैट इज होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं। अब देखिए इसके नाम के बारे में मैं बात करूं तो जब हमने क्या किया, सारी काउंटिंग नंबर्स पढ़ी, प्राकृतिक संख्याएं पढ़ी, तो वो समूह थोड़ा मीन्स ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरा नहीं है। ठीक है, जैसे वो पूरा नहीं है। जिनका मान है हमने उन्हें 1 से 2 से 3 से बता दिया, लेकिन अगर कुछ ऐसा है जिसका मान नहीं है या जो अस्तित्वहीन है, उसको हम कैसे बताएंगे। तो उसके लिए एक नया चिन्ह तैयार किया गया और वो चिन्ह था जीरो। और ये तो आप सभी जानते होंगे ना कि जीरो किसने दिया था, जीरो दिया मेरे भारत ने। ठीक है, चलिए, तो जब प्राकृतिक संख्याओं को हम जीरो के साथ लिख लेते हैं, जब प्राकृतिक संख्याओं को हम जीरो के साथ लिख लेते हैं तो वो संख्याएं मिलकर बन जाती हैं क्या, पूर्ण संख्याएं। यानी कि जब प्राकृतिक संख्याएं जीरो से मिल जाती हैं तो वो हमें देती हैं पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। यहां तक आप समझ में आया। ठीक है, चलिए इसके बाद दूसरा है, तीसरा, इवन नंबर। अगर मैं इवन नंबर्स की बात करूं तो अच्छे से जानते हैं क्या, कि वो संख्याएं जो दो से विभाजित होती हैं। ठीक है, यानी कि नंबर्स नंबर्स दैट कम्स इन द टेबल ऑफ टू और मल्टीपल मल्टीपल ऑफ टू। ठीक है, यानी वो सब संख्याएं जो दो से विभाजित होती हैं, दो के पहाड़े में आती हैं, ठीक है, या दो के गुणज होते हैं, उन सबको कहा जाता है क्या, इवन नंबर्स यानी सम संख्याएं। जैसे क्या, 2 4 6 8, चलते जाएगा। ठीक है, अनंत तक चलता जाएगा। ठीक है, ऐसा ही है क्या, ऑड नंबर्स। अब हम बात करते हैं ऑड नंबर्स यानी विषम संख्याओं की। विषम संख्याएं जो सम संख्याएं होती हैं उनको छोड़कर, उनके सिवा बची हुई संख्याएं सब विषम संख्याएं होती हैं। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि वे संख्याएं जो दो के पहाड़े में नहीं आती, जो टू के टेबल में नहीं आती, उनको विषम संख्याएं कहा जाता है। ठीक है, तो लिखेंगे नंबर्स दैट डज नॉट कम इन द टेबल ऑफ टू। ठीक है, जैसे
एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं, 1 है, 3, 5, 7 अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। अनंत तक जाने वाली संख्याएं जो 2 के पाड़े में नहीं आती हैं क्या कहलाती हैं? ऑड यानी विषम संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, अगला पढ़ते हैं प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं, ठीक है। तो देखिए जैसा कि इसके नाम से ही आ रहा है, अभाज्य, अभाज्य यानी कि जो किसी से भाजित ना हो, जो किसी से डिवाइड ना की जा सके, उन नंबर्स को कहा जाता है क्या? प्राइम नंबर्स, ठीक है। कि नंबर्स that does not divide by any other number, ठीक है। बट लेकिन इसमें एक चीज और है, एक चीज और है कि ये संख्याएं किसी से विभाजित नहीं होती, तो लेकिन ये विभाजित होती हैं कैसे? बट अदर नंबर एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है। यानी कि ये संख्या विभाजित होती हैं लेकिन किससे? सिर्फ 1 और इटसेल्फ, यानी अपने आप से और एक के सिवा अगर ये किसी और से डिवाइड नहीं होती हैं तो उन संख्याओं को कहा जाता है क्या? अभाज्य संख्याएं। तो यानी कि बात सही है कि ये किसी नाम से आ रहा है, अभाज्य संख्याएं किसी और से विभाजित नहीं होंगी लेकिन अपने आप से तो सब होती हैं, ठीक है। तो देखिए संख्याओं की बात करते हैं, क्या? 2, 3, 5, 7, 11, 13 और भी आगे, ठीक है। अब चलिए मैं अभाज्य संख्याओं के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं। तो चलिए अभाज्य संख्याओं के बारे में एक बात और जान लेते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ओके, ठीक है। अब जैसा कि मैं देख रहा हूं कि दो एक सम संख्या भी है, ठीक है, और अभाज्य संख्या में भी आ रही है। तो एक बात और इससे सामने आती है, क्या? कि 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, यानी 2 एक सम अभाज्य संख्या है, ठीक है। और एक और चीज जो मैं आपको बता दूं, अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11, 13 जब ऐसे 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 करते जाएंगे और मैं बात करूं 100 से तक, ठीक है, 100 तक, तो 25 यानी देयर आर 25 प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 100, कि 1 से लेके 100 के बीच में 25, ठीक है, 25 अभाज्य संख्याएं होती। अब प्राइम नंबर्स के बाद में जो अगला नाम आता है वो आता है किसका? को प्राइम नंबर्स का, ठीक है। अगर मैं को प्राइम नंबर्स की बात करूं तो ये एक ऐसा पेयर होता है, एक ऐसा संख्याओं का समूह जिसमें 1 के सिवा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं दिखाई देगा। यानी कि अगर मैं इनकी बात करूं तो इनके बारे में लिखेंगे क्या? पेयर ऑफ नंबर्स हैविंग नो फैक्टर, no common factor other than 1, no common factor other than 1, यानी कि ऐसा पेयर जिनमें एक के सिवा कोई भी कॉमन संख्या नहीं आती है उनको कहा जाता है क्या? को प्राइम। अब चलिए मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। जैसे हमारे पास दो संख्याएं 8 और 9, ठीक है, 8 और 9। 8 के फैक्टर्स की बात करें तो 8 को कौन कौन विभाजित करता है? सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 4 करता है और फिर 8 खुद करता है, ठीक है। अगर मैं 9 की बात करूं तो 9 के फैक्टर्स में क्या क्या आता है? 1, 3 एंड 9 इटसेल्फ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इनके बीच में सिर्फ एक ये पेयर है जो दोनों संख्याओं में कॉमन आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 8 एंड 9 आर को प्राइम नंबर, ओके, ठीक है। अब इसके बाद शुरू करते हैं हम अगला कंपोजिट नंबर, ठीक है। अगर कंपोजिट नंबर्स की बात करूं तो ये नंबर वो होते हैं जिनमें 1 और इटसेल्फ यानी अपने आप और एक के सिवा एक कॉमन फैक्टर और मिल जाए, ठीक है। यानी कि वे संख्याएं नंबर्स हैविंग 3 एंड मोर देन
मोर देन 3 फैक्टर्स। ओके, क्या ऐसी संख्याएं यानी वे संख्याएं जिनके 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको कंपोजिट नंबर कहा जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं 4, ठीक है, 4 की बात करता हूं तो देखिए 4 को कौन कौन डिवाइड करता है, 1 2 एंड 4। तो आप देख सकते हैं इसके 3 फैक्टर्स हो गए हैं, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट बात करूं 6 की, तो देखिए 6 की बात की जाए तो 1 2 3 एंड 6, देखिए आप मोर देन 3 फैक्टर्स हैं। तो वे संख्याएं जिनके 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उनको कंपोजिट नंबर्स कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स आगे की क्लासेस में बहुत ज्यादा काम आने वाला है, ठीक है। तो इस पे बहुत ज्यादा फोकस करिएगा। देखिए कैसे इंटीजर्स, पूर्णांक, अगर मैं इनकी बात करूं तो ये वो मिश्रित संख्याएं होती हैं जिन्होंने पॉजिटिव वैल्यूज को और नेगेटिव वैल्यूज को दोनों को रखा हुआ होता है, ठीक है। तो उनके वैल्यूज के बेहाफ पे, उनके वैल्यूज के आधार पे इसकी जो दो अलग अलग भाग बनते हैं, प्रकार बनते हैं, वो ऐसे हैं क्या, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि धन पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर्स यानी कि ऋण पूर्णांक, ठीक है। आपने देखा होगा कि हम नेगेटिव वैल्यूज लिखते हैं, पॉजिटिव वैल्यूज लिखते हैं, एक्चुअल में वो दोनों ही मिलकर, वो नेगेटिव वैल्यूज और पॉजिटिव वैल्यूज मिलकर बनाते हैं इंटीजर्स। यानी कि ये हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सब हमारे क्या कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, इंटीजर्स। अगर मैं इनमें बात करूं तो जिनके आगे माइनस का साइन लगा हुआ है वो हमारी नेगेटिव इंटीजर्स इस तरीके से बन जाएंगे। जो हमारे पॉजिटिव वैल्यूज रखी हुई हैं यानी कि 1 2 3 और 0 भी, ठीक है, ये हमारी पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाएंगे। उसके बाद में जो अगली कैटेगरी है वो है किसकी, रेशनल नंबर की। तो जानते हैं रेशनल नंबर के बारे में। तो देखिए रेशनल नंबर को हिंदी में कहा जाता है परिमेय संख्याएं, और परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम p अपॉन q यानी कि भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा क्या, numbers that can write in the form of p upon q, लेकिन एक शर्त भी होती है इसी के साथ, क्या, where q never be equals to 0, q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा कि अगर कोई नंबर ऐसा है जिसमें q हमारा 0 आता है तो वो परिमेय संख्याओं में नहीं गिना जाएगा, ठीक है। तो क्या कि जब किसी भी संख्या को हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं और q 0 ना हो तो उसको कहा जाता है क्या, रेशनल नंबर कहा जाता है, ठीक है। अब देखिएगा जरा रेशनल नंबर में क्या, 2/3, ठीक है, 4/5, ये सब हमारे कैसे हैं, रेशनल नंबर हैं। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, ठीक है, अभी तक जो हमने होल नंबर्स में पढ़ा, नेचुरल नंबर्स में पढ़ा 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 यहां तक कि 0 भी, ठीक है, ये सब, क्या ये सब भी परिमेय संख्या बन सकती हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल बन सकती हैं, क्योंकि इन सब के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। अगर हम 1 से इस 2 को, 1 से इस 3 को या 0 को डिवाइड करेंगे तो इनके मान पर, इनकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये सब भी p अपॉन q की फॉर्म में आ गई, और q इनमें से किसी में 0 भी नहीं है। तो यानी कि सभी नंबर्स को हम किसमें, रेशनल नंबर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन कुछ नंबर रह जाते हैं। अब सुनिएगा, नेक्स्ट है हमारा इरेशनल, ठीक है। तो देखिएगा कि वे संख्याएं जिनके मान को हम इस तरीके से p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वे सभी संख्याएं हमारी इरेशनल कहलाती हैं। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं से बची हुई संख्याएं इरेशनल यानी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। जैसे कि पाई की वैल्यू, ठीक है, पाई की वैल्यू जनरली हम लिख देते हैं क्या, 22/7, पर ये इसकी वास्तविक
वास्तविक मान नहीं है, ये इसका वास्तविक मान नहीं है, ठीक है। ये हम अपने क्वेश्चंस को कैलकुलेट करने के लिए इसकी वैल्यू रख देते हैं। इसकी वैल्यू पाई इक्वल्स टू 3.1425 सो ऑन, वो चलती जाती है, जो कि कभी खत्म नहीं होती, ऐसे रखी जाती है, ठीक है। पाई है, या फिर रूट्स की वैल्यू है 2, √3, √5, √7, √11, ये सब संख्याएं। अब इन्हें हम किसी भी तरीके से परिमेय रूप में नहीं लिख सकते, फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ये संख्याएं हमारी कैसी होती हैं, क्या अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको यहां तक सारी बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। ओके, चलिए अब इसके बाद हमारी अगली जो बात है, अगला जो टॉपिक है वो है क्या, रियल नंबर। तो समझिएगा, रेशनल नंबर्स सारे फ्रैक्शंस बन गए, इरेशनल नंबर्स रेशनल से जो बचे वो इरेशनल हो गए, तो रियल नंबर क्या है, रियल नंबर, अगर मैं रियल नंबर की बात करूं तो रियल नंबर ये इस तरीके से रेशनल प्लस इरेशनल, इरेशनल, इन दोनों की कंबाइन जो फॉर्म है, इन दोनों को जोड़कर जो सभी नंबर आ जाएंगे वो सब हमारे किस में आएंगे, रियल नंबर में आएंगे। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि सारे जो नंबर्स बनते हैं वो पहले रेशनल और इरेशनल की कैटेगरीज में जाते हैं, और रेशनल इरेशनल आते हैं किसमें, रियल नंबर्स में, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये सब हमारे कैसे नेचुरल नंबर्स थे, होल नंबर्स थे, जो हमारे किस में आ गए, रेशनल नंबर में आ गए, और रेशनल और इरेशनल किस में आ गए, रियल नंबर में आ गए। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि रेशनल इरेशनल दोनों मिलकर जो वैल्यू बनाते हैं वो हमारी कहलाती है क्या, रियल नंबर। आशा करता हूं कि आज आपको नंबर सिस्टम अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर किसी भी टाइप का आपका कोई भी क्वेश्चन है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा, ठीक है। चलिए, उसी के साथ मैं आपको एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, जिसे आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर करना है, ठीक है। ओके, चलिए बताइएगा, 2/√3, 1/√5 और 0/1, 1.6, 2.3/4.2, ये किस किस कैटेगरी में आएंगे। तो आपको ये क्वेश्चन इन नंबर्स को कमेंट बॉक्स में लिखना है और बताना है कि ये किस जो हमने पार्ट बताएं किस पार्ट का नंबर है, ठीक है। ओके, चलिए मिलते हैं अगली बार अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय।